नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल खबरी चर्चा न्यूज़ में। और आज हम लोग आए हैं सरैया कमरघटा ग्राम सभा में। और आप लोगों को पहाड़ी वार्ड नंबर 3 से नवनिर्वाचित जो क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी है मंजू देवी, उनके पति श्री राजेंद्र यादव जी से मुलाकात कराते हैं और जानते हैं उनके बारे में। और आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक। राजेंद्र यादव जी, नमस्कार। नमस्कार। जी सर, आप नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। आपको पहाड़ी ब्लॉक में चौथा स्थान मिला है। 371 मतों से बम्पर जीत हुई है आपकी। आप उसके लिए सबसे पहले अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया और हमको इतने बड़े वोटों से जिताया। मैं उनका आभारी हूं। आपने सुना, उन्होंने संदेश दिया कि मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़े होकर के मुझे चुनाव में इस प्रकार से इतने ज़्यादा मतों से लगभग 58% वोट पड़े हैं राजेंद्र यादव जी को। ये एक रिकॉर्ड है, मायने रखता है। आइए और जानते हैं उनसे, और क्या क्या उनकी विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। क्या है उनका जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है ग्राम सभा को लेकर के, क्या उनकी सोच है वो जानते हैं उनसे। बताइए, क्या सोच है आपकी अपने की ग्राम सभा के बारे में? वैसे तो हम लोगों की कोई फंडिंग है नहीं, वित्तीय अधिकार मुझे है नहीं, लेकिन मैं प्रयासरत हूं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि अपने ब्लॉक प्रमुख से मिलकर ब्लॉक से अपनी वो एक प्रकार की अपनी टैली बैठाते हुए और उनसे विकास के काम कर सकूं। नाली खड़ंजा यही सब होता है गांव में विकास हो, जिससे जनता का मेरे ऊपर विश्वास बना रहे। जी, अभी आप लोगों ने सुना किस प्रकार से। सही है कि अब फंडिंग तो कुछ है नहीं, फिर भी एक इनका प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकेगा मैं ग्राम का विकास करूंगा और मुद्दे पे काम करूंगा। जिस प्रकार से जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, जो जनता का प्यार है, उसको मैं हमेशा बरकरार रखना चाहूँगा। और उनकी क्या ड्रीम है, क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी आप लोग सुनिएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पूरे ग्रामवासियों को? आप इस प्रकार से बम्पर वोटिंग के साथ जीते हैं, जनता ने आपको पूर्ण रूप से सहयोग दिया है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सरैया कमरघंटा की जनता खड़ी रही है। उन जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र यादव जी? मैं तो चाहता हूं कि चाहे जिसने वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया, जिस प्रकार से हमने मान लिया कि सभी ने मुझको वोट दिया, उसी प्रकार से मेरे काम में सहयोग लोग करें। अगर मेरा कुछ बनता है, मैं कहीं से कोई फंड ला करके काम करने में सक्षम होता हूं, तो पब्लिक मेरी सहायता करे। और जो जैसे अवैध कब्जे हैं, कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं जो कि नहीं होने देना चाहते, आपस में मिलजुल करके, आपस में बातें करके, बड़े बुजुर्ग लोग जुट करके और ग्राम के और लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो मिल करके और इसको समझाएं और मेरा साथ दें। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि सब लोग मेरे साथ रहें और मैं विकास कर सकूं। आप लोगों ने सुना, बहुत ही अच्छी और नेक भावना है। बहुत ही अच्छा संदेश दिया राजेंद्र यादव जी ने कि मैं पूर्ण रूप से ग्राम के विकास के लिए तन मन धन लगा के दिन रात एक रहूँगा। कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर परेशानी है, कोई भी ग्रामीण, कोई भी भाई अगर हमारे यहाँ आएगा या मुझे कॉल या कॉन्टैक्ट करेगा, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और हमेशा उनके लिए कार्यरत रहूँगा। जो भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे ग्राम सभा में आती है, नाली खड़ंजा वगैरह, किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, तो राजेंद्र यादव जी हमेशा अवेलेबल रहेंगे सरैया कमरघटा के वासियों के लिए। आइए एक दो और सवाल करते हैं राजेंद्र यादव जी से। राजेंद्र यादव जी, ये बताइए, चुनाव में जिस प्रकार से आपको बम्पर वोटिंग के साथ जनता ने जिताया, उस जनता के लिए जनता ने वास्तव में बहुत इस पहाड़ी ब्लॉक में चौथा स्थान है आपका वोटिंग के मामले में। 58% जो 58% वोटिंग आपको मिली है, ये भी बहुत मायने रखता है। और आप अगला जो ड्रीम है वो बताइए। 5 सालों का जो ड्रीम है, लगभग 5 साल आपको रहना है इस ग्राम सभा में। उन 5 सालों में इस ग्राम के चौमुखी विकास के लिए क्या क्या सोच रखा है, क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है, जरा वो भी बताएं। मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से मुझे वोटिंग किया है पब्लिक ने, मेरी कहीं न कहीं से ऐसी भावना लोगों के साथ जुड़ी रही, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया। मैं चाहता हूं कि पहली बात तो काम के ज़रिए और मेरे व्यवहार के ज़रिए ये बात और ऊपर जाए और बढ़े, जिससे काम करने में मुझे सुविधा होगी। 5 सालों में जितने भी फंड मुझे ब्लॉक से मिलते हैं, लोगों के सहयोग से मैं उसको सही जगह खर्च करूं। और ये एक व्यवहार और अपनी एक कुशल नेतृत्व के बदौलत ही हो सकता है। जो लोग गांव में हैं, सही चीज़ बताते हैं, जिनके द्वारा मुझे सही चीज़ उपलब्ध कराई जाती है, और उनकी बातें मैं सुन कर के गांव का विकास करूं और गांव में
गरीब लोग जितने लोग हैं उनके कार्ड हुए, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, ये सब बनवाने का प्रयास करूँगा। कहीं न कहीं से जोड़ूँगा उनको और उनको ये लाभ मिलता रहे और जो भी योजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर संचालित की जाएंगी, मैं ग्रामवासियों के साथ अगर उनको शेयर कर सकूं तो ये मेरी बड़ी उपलब्धि होगी। क्या बात है, बहुत ही नेक भावना के साथ उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हमारे ग्रामवासियों ने हमको सपोर्ट किया है, कंधे से कंधा मिला करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है और इस प्रकार से हमें बम्पर रोड दिलाई है, जीत दिलाई है और एक इतिहास रच दिया है सरैया कमरघंटा की जनता ने। उनके विश्वास पे मैं हमेशा कायम रहना चाहूँगा, उनके विश्वास को हमेशा बरकरार रखना चाहूँगा और उनके लिए जितना हो सकेगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके राजेंद्र यादव जी से, बहुत अच्छी और नेक भावना है। ये 5 सालों के लिए सरैया कमरघंटा के इस वक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य पति हैं। इनकी जो वाइफ हैं मंजू देवी जी, वो यहाँ से बीडीसी हैं और आप समझ सकते हैं कि 371 वोटों से इन्होंने बम्पर जीत हासिल किया, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। और अब आइए जनता के प्रति इनका क्या संदेश है वो आप लोगों को सुनवाते हैं, क्योंकि राजेंद्र यादव जी का संदेश जो है एकदम निश्चल और निष्पक्ष भाव से है और ज़रूर कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग, चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, इन्होंने सभी ने इनका बहुत तहे दिल से साथ दिया है। उन माताओं, बहनें और युवाओं का के लिए क्या संदेश देते हैं राजेंद्र यादव जी, सुनते हैं उनके मधुबाणी से। संदेश यही, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं मैं अपने क्षेत्रवासियों को और इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूं। धन्यवाद राजेंद्र यादव जी। ये थे सरैया कमरघंटा के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू देवी के पति जी राजेंद्र यादव जी। श्री राजेंद्र यादव जी को आप लोगों ने सुना और आइए अब अगले वीडियो में किसी और क्षेत्र पंचायत सदस्य से मिलवाएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियो को। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील यादव के साथ रिपोर्टर शीतल यादव, खबरी चर्चा न्यूज, मिर्जापुर। जय हिंद, जय भारत। कुदरा प्रखंड के देवराट कलां खुर्द पंचायत के अंतर्गत देवराट खुर्द गांव में परोपकार सेवा संघ सामाजिक संगठन के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर संगठन के द्वारा बहुत ही शालीनता से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। संगठन के अध्यक्ष बबलू सिंह, मुख्य कार्यकर्ता यश चंचल सिंह के साथ ही सभी सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाया गया। संस्था के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कि ग्रामीण एवं संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ही कलाकार तूफानी छैला के मुखारविंद से बहुत ही शानदार भजन का प्रस्तुति किया गया, जिससे कि भक्तगण झूम उठे। साथ ही कलाकार सीमा कुमारी के भजन ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया। संस्थान द्वारा सामाजिक धार्मिक समरसता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सभी के सुख दुख में सामान्य भागीदारी निभाया जाता है। देखिए कैमूर से हमारे संवाददाता कुमार चंद्रभूषण तिवारी की खास रिपोर्ट। अभी हम कैमूर जिला के जो है कुदरा प्रखंड अंतर्गत देवराट कला गांव में आए, जहां की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए भक्तों से मिलते हैं, भक्तों का क्या कहना है। हमारे कलाकार बंधु आए हैं, थोड़ा सा इनसे हम परिचय जानते हैं, क्या करते हैं। भैया आपका शुभ नाम? देखिए मेरा नाम छैला पड़ेगा। बहुत आपका कार्यक्रम हमको अच्छा लगा और हमें खुशी हुआ कि नहीं, आज के समय में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को जीवित रखने वाले लोग बचे हैं। जो अक्सर हमको देखने को मिलता है कि लोग डीजे पर गाना बजाने लगते हैं,
कारण कि हमारे बीच कोई गायक उस तरह से नहीं, मगर आज हमें खुशी हुआ कि हमारे भाई जो है हमारे धरोहरों को बरकरार रख रहे हैं। और भैया जी, ऐसे आप कितने दिनों से इस कार्यक्रम को करते हैं? देखिए कोई हो सकता है 10 बरस का है, 10 वर्ष में होगा। तो संगीत के प्रति आपको जागरूकता है जो है 10 बरस समय हो गया। तो भजन भाव ही सिर्फ गाते हैं या और भी कार्यक्रम कोई? बस यही हमारा अच्छा लगता है, भजन भाव नीक लगता है हमको। असली गीत अच्छा नहीं लगता है, हम असली गीत करना बहुत नहीं खुशी की चाहते। बात, हम लोग के बीच भाई ऐसे पड़े हैं, कलाकार पड़े हैं। आइए चचा जी से मिलते हैं। बहुत ही अच्छा जो है आवाज और अच्छे जो है पेश हो रहे हैं और अच्छा जो है साज बाज को तामिला कर रहे हैं। आइए चचा जी से मिलते हैं। चचा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है, ग्राम देवराट का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो इस कार्यक्रम से आप संतुष्ट रहते हैं? बहुत और चचा जी करीब कितने दिनों से कार्यक्रम में शामिल हो? दूसरे भाई से मिलते हैं, क्या कहते हैं। ये परोपकार सेवा संस्थान के जो है एक सदस्य हैं और अभी वर्तमान समय में जो है इनके कंधे पे जिम्मेवारी है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी अभी अनुपस्थित है, जिसके वजह से इनके कंधे पे सारा जो है देखना है और समाज को लेकर चलना है। क्या कहते हैं आपका भैया जी? शुभ नाम? यश चंचल सिंह, अच्छा, ये संस्थान के आप क्या हैं? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता हैं। तो क्या आपका संस्थान किस उद्देश्य से बनाया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का संस्थान का नाम है PSS ग्रुप, परोपकार सेवा संघ, और गांव के विकास के लिए हमने बनाया है। इसमें हमने बहुत सारा कार्य और सिद्ध कर चुके हैं। रोड पे लाइट लगा चुके हैं, आने जाने के लिए लोगों को लिए करीब कितना लाइट लगा होगा आपके संस्थान के तहत? 50 लाइट हम गाँव के गलियों में भी लगा चुके हैं, रोड पे भी लगा चुके हैं। और मंदिर का भी प्राचीन मंदिर था उसकी हमने मरम्मत करवाया है, कुछ मंदिर बनवाया भी गया है। और रोड पे हमारे गांव की महिला जो हैं शाम को टहलने जाती हैं, सुबह में टहलती है, उनके लिए हमने बैठका बनवाया है। और भी आगे बहुत सारा ऐसा प्लान है। यानी आपके संस्थान के द्वारा पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। और हम नवयुवक वर्ग से ये कहना चाहेंगे कि नहीं, हर गांव में एक ऐसी टीम हो, एक ऐसा संस्थान हो जो कि ग्रामीण के दुख सुखों में हितों की बात सोचे। जय श्री कृष्ण। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं पुरुषोत्तमपुर ग्राम सभा, ब्लॉक भदोही, जिला भदोही अंतर्गत, जहां पर हमारी मुलाकात यहां के नवनिर्वाचित प्रधान संतोष जी से होने वाली है। और हम जानेंगे इनके विषय में कि किस तरह से चुनाव जीते हैं और अगले 5 साल में किन बिंदुओं पर काम करेंगे। इनके विषय में कुछ बताते चले कि ये पहली बारी दावेदारी दिए हैं और अपने 9 उम्मीदवार को पिछाड़ते हुए ये जीत हासिल किए हैं। इनकी ग्राम सभा की जनता ने इन पर बहुत भरोसा जताया है कि और अगले 5 साल के लिए क्या काम करेंगे। इस पर आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी, आपको नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई हो खबरी चाचा न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आप पहली बारी उम्मीदवारी किए हैं और पहली बारी प्रधान जीते हैं। तो हमारे खबरी चाचा न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा की जनता को आप बधाई दें। सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद और नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं। जनता ने जो हमारे लिए उचित फैसला लिया उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और आगे जो होगा हम जनता के लिए करेंगे। जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में अक्सर देखा जाता है कि रोड व सड़कों की बड़ी परेशानी होती है लोगों को। हम भी अभी आपके इधर से जा रहे हुए थे आपके पास आ रहे थे लगभग, तो हम देखे कि बहुत सारे रोड पे गड्ढे हैं जहाँ पर पानी वगैरह भरे हुए हैं, बहुत कचरे वगैरह गंदगियाँ बहुत सारी हैं। तो आपकी ग्राम सभा भी इससे परेशान होती होगी। यहाँ की जनता को आप इससे कब तक निजात दिला पाएंगे? चलो, इसमें ज़्यादा तो मुझे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आए हो, खुद ही देखे हो कि रोड का क्या बदसूरत हालत है। तो इसको आप किस तरह से हाँ, इसके लिए हम कदम उठा चुके हैं और हम कर भी रहे हैं। ये बारिश की वजह से सब रुका हुआ है, जिसमें हम कार्य योजना में सब जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी नाले हैं, सबको डाल चुके हैं। एक एक करके काम सब यहाँ पे निपटा देंगे। जैसे कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में ये भी समस्या देखी जाती है अक्सर कि पीने के लिए पानी शुद्ध नहीं मिल पाता है, पेयजल की समस्या आती है। अक्सर हैंडपम्प और कुएं से लोग पानी पीते हैं, लेकिन कभी कभी जल स्तर बढ़ जाता है बरसात में, इसकी वजह से पानियाँ खराब हो जाती हैं, उसकी कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, मिट्टी पानी आती है। गर्मी के दिनों में पानी छूट जाता है, हैंडपम्प से कुएं पानी नीचे हो जाती है। तो आपकी ग्राम सभा में क्या कोई जल निगम वगैरह के लोग आए हैं
और अगर आएँ तो उसको कब तक आप सही करा पाएंगे, या ऐसे ही विवश पानी पीने के लिए मजबूर है आपकी जनता? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ कोई जल जमाव तो हुआ नहीं जिससे कि पानी दूषित हो सके। अभी भी हमारे ग्राम सभा में नल से और कुएं से ही पानी लोग पी रहे हैं। और हमारे यहाँ पे सर्वे भी हो गया, जल निगम भी आने वाली है, जिससे जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी काम चालू होगा और हम सब जगहों को पानी की व्यवस्था करवा देंगे जल निगम के द्वारा, जिससे लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। जैसे कि प्रधान जी, अभी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्वस्थ भारत स्वस्थ मिशन के तहत। जो भी गरीब व्यक्ति ग्राम सभाओं में होते हैं उनको एक शौचालय दी जाती है ताकि वो बाहर शौच न करे, घर में ही अपने रह के शौचालय में शौच करें। तो आपकी ग्राम सभा में अभी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर शौच करने के लिए विवश है, या फिर उनके लिए कब तक आप शौचालय दिलवा पाएंगे? कुछ तो ऐसे हैं जिनको शौचालय मिला हुआ है फिर भी उनको बाहर जाने का एक और रहती है मुहिम। दूसरी बात, कुछ लोग को बाकी है जो उनको ज़रूरत है तो उनको हम मुहैया करवा देंगे शौचालय का। जैसा कि प्रधान जी, अभी एक प्रधानमंत्री योजना आवास योजना चल रही है कि इस आवास योजना के तहत जो भी गरीब व्यक्ति हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बरसात में बड़ी दिक्कतें होती हैं, उनको गर्मी वगैरह में दिक्कत होती है, अचानक बरसात हो जाए तो क्षतिपूर्ति होती है उनके घरों की, उनके सामानों की। तो आपके ग्राम सभा में अभी जब मंत्री हमारे देखे कई सारे कच्चे मकान हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं गरीब व्यक्ति, तो आप इनको कब तक अपने कार्यकाल में पूरा करा पाएंगे? और कितने व्यक्ति अभी तक ऐसे हैं जो आवास पा चुके हैं, और लगभग कितने अभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आवास की बहुत ही ज़रूरत है? आप प्रश्न भी और क्वेश्चन भी खुद ही कर लिए हैं कि हमने देखा कि इतने लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको केयर किए हैं। और रही बात तो जिसके हैं और जिसके पात्र हैं वो हम खुद ही सर्वे करके उनको मतलब आवास की मुहैया करवा देंगे जल्द से जल्द। जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं देखे जाते हैं, जिनके पास खाने के लिए दिक्कतें होती हैं, और इस समय शासन द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है कि उनको खाद्य सामग्री दी जाती है, जिसके लिए उनके पास राशन कार्ड होना ज़रूरी होता है। तो आपके ग्राम सभा में अभी कितने ऐसे व्यक्ति हैं गरीब जो हैं जो राशन कार्ड से वंचित रह पाए हैं, और उनको कब तक दिलाने की कोशिश करेंगे आप? हाँ, हमारे यहाँ पे बहुत से राशन कार्ड की शिकायतें हैं जो कि हम उसके लिए कर रहे हैं। जो कि पात्र हैं उनके लिए हम करें। कुछ राशन कार्ड कट चुके हैं, कुछ लोग का यूनिट नहीं बढ़ा हुआ है, हम वो सब करवा रहे हैं। तो इसको अपने कार्यकाल में पूरा करें कुछ? हाँ, हम अपने कार्यकाल में ही करवाएंगे, जितना जल्दी से उतना जल्दी करवाएंगे उसको। प्रधान जी, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक ग्राम सभा में जो कुछ वृद्ध महिलाएं होती हैं, विधवा महिलाएं होती हैं, वृद्ध लोग होते हैं और दिव्यांगजन होते हैं, उनको पेंशन दिया जाता है कि उनका कुछ गरीबी जीवन चल पाए, बुढ़ोते में कुछ उनके काम आए। तो आपके ग्राम सभा में अभी पेंशनधारी कितने हैं, और अभी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पेंशन का लाभ नहीं पा रहे हैं? हाँ, हमारे गांव में हैं कुछ जो विधवा, वृद्धा और विकलांग, जो कि अभी 15% के करीब हो चुके हैं, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोग का डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट लिए हैं, कलेक्ट किए हैं और सबमिट भी कर देंगे कुछ दिन में। उनको भी मतलब जो भी सुविधाएं होंगी सरकार की तरफ से हम दिलाएंगे। इस बार परसोत्तमपुर के लोगों ने आपको जिताया है, 20 वोट से आप जीते हैं 9 उम्मीदवार को बिछाते हुए। तो हम चाहते हैं हमारी खबी चाचा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप उनको कोई एक संदेश दें। देखिए भैया, हमारा सहयोग था कि हमने जीता, लेकिन जनता का बहुत आभारी हूँ। परसोत्तमपुर, शिवदासपुर, राहोपुर जो भी जनता है हमारे, हम उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने अपना मत और आशीर्वाद दिए हैं हमको, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ना तो हम किसी को जो दिए जो नहीं दिए, हमारे सब हैं और हम सबके हैं। ना तो कोई मन में हमारे जैसा, ना तो कोई। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं अड़ियार ग्राम सभा, रामपुर ब्लॉक, जिला जौनपुर अंतर्गत, जहां पर हमारी मुलाकात यहां के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संजय राजभर जी से होने जा रही है। आइए हम जानते हैं संजय राजभर जी से कि ये किस तरह से अपने गांव का विकास करेंगे, इनके गांव में क्या क्या समस्या बनी पड़ी है और किस तरह से गांव का अपना विकास करने के लिए आगे सक्षम है। जैसा कि प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपका अड़ियार की ग्राम सभा जनता ने आपको बहुत प्रेम और स्नेह से आपको यहाँ के प्रधान चुना, अपने गाँव का सरकार चुना जी। हम चाहते हैं कि हमारे प्रेस के माध्यम से आप उनको एक बधाई दें। मैं पूरे ग्राम सभा अड़ियार के जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग हमें उस काबिल समझे कि आज अड़ियार ग्राम सभा का हमें प्रधान बनाए। इसलिए आपको तहे दिल से, दिल की गहराई से ग्राम सभा अड़ियार के जनता को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके पास रहने के लिए छत वगैरह नहीं होता है जी। उनको एक आवास योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री योजना के तहत, और एक मुख्यमंत्री जी भी एक चला रहे हैं तत्काल आवास योजना। तो आपके ग्राम सभा में ऐसे अभी कितने व्यक्ति हैं जो आवास से वंचित रह चुके हैं या जिनको आवास मिली हो, बन ना पाता हो, पैसा वगैरह पास ना हो, उस विषय पे आप एक टिप्पणी करें। ग्राम सभा, देखिए मेरा ग्राम सभा अड़ियार जो है बहुत बड़ा है, कम से कम 4-5 हज़ार
समझ लीजिए कि वोटर हैं और जनता कम से कम 10,000 के लगभग है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं, जैसे कि कहार बस्ती में देख रहा हूँ धैकार हैं, धोबी है, मुसहर हैं, या और जाते हरिजन भाई हैं, राजभर हैं। तो ये जो बेचारे पिछड़े जो हैं ना, इनके पास आवास भी नहीं है, संडास भी नहीं है। तो मैं अभी एक सर्वे के माध्यम से मैं सूची मंगा रहा हूँ कि कितने लोगों को जो पात्र हैं, सर्वे कर रहे हैं। हाँ, सर्वे कर रहे हैं कि पात्र हैं, उनको आवास का सुविधा मुहैया कराया जाए। और मैं सरकार से और अपने ब्लॉक के अधिकारियों से ही बोलना चाहूँगा कि इतना बड़ा ग्राम सभा है और बहुत ही दबे कुचले वंचित है, जो घर से कितने लोगों का भी छत टूट गया है, कितने का कच्चा घर नहीं है। तो हम ब्लॉक से ज़्यादा बोलूँगा और सरकार से मांग करूँगा कि कम से कम हमारे ग्राम सभा अड़ियार में बहुत दबे कुचले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आवास देकर और इन लोगों को हम कृतार्थ करें। अच्छा, आपके पास अभी कोई लिस्ट वगैरह भी जारी अभी नहीं, एक पुराना लिस्ट आया था पूर्व प्रधान के द्वारा, जिसमें इतने बड़े ग्राम सभा में सिर्फ हमें 3 आवास अलॉट किया गया। और तो लगभग कितने % ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको आवास की बहुत जरूरत है? बहुत सारे अभी तो गिना चुना कम से कम 300 से 400 ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। लास्ट दक्षिणी हमारा 14 मौजा है, 14 मौजा में एक गांव बिशेनीपुर आता है और एक मध्य में जो ग्राम सभा अड़ियार मध्य में है, वहाँ कहार है, कश्यप, धोबी, धैकार, बेचारे उनके पास न आवास है, न संडास है, एकदम न पानी की व्यवस्था है। बिसैनीपुर में जो कहार बस्ती है, उनकी दशा आप देख लेंगे, आपके आंखों से आंसू टपक जाएगा। तो ऐसी स्थितियां हैं यहाँ पे। और मैं एक सर्वे के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं सरकार से और अपने ब्लॉक से कोशिश करूंगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराया जाए। जैसा कि प्रधान जी हम अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं, हम आपके ग्राम सभा में आ रहे थे आपके गाँव की तरफ जी, तो देखा कि रोड वगैरह खंडे वगैरह बहुत लगे तो जरूर है, लेकिन गड्ढे हैं, जर्जर हैं, लोग स्लिप करके खेत वगैरह में गिर जाएंगे, पानी वगैरह भरा है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि गड्ढे में गाड़ी कहाँ से किससे जा रही है। जी। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपके माध्यम से कि आपके रोड वगैरह सड़क कब तक सही हो पाएंगे या इसको किस तरह सही करा रहे हैं। और एक जोड़ से दूसरे जोड़ जोड़ा जाता है सड़क को कि एक गाँव से दूसरा गाँव जुड़े, तो उस पर आप किस तरह काम करेंगे वो आप हमें देखिए। अभी मैं सर्वे किया पूरे ग्राम सभा के, कहाँ पे पानी का जमाव है, जल जमाव, उसके बाद कहाँ पे जर्जर है, कहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है, कहाँ पे संपर्क मार्ग दिया जाएगा। तो बारिश की वजह से थोड़ा सा मैं रुका हूँ, कार्य योजना में सारा चीज मैं डाल के रखा हूँ। और हमारे जो पुराहित है, हमारे घर पे आप आइए देखे होंगे रोड रास्ता का क्या पोजीशन है, इतना जर्जर है कि थोड़ा भी बारिश हो जाए तो यहाँ की जनता जा नहीं सकती है। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूर्व प्रधानों ने अगर चाहा होता तो यह बेहतर बन सकता था, लेकिन जल निकासी का बहुत ही समस्या है। मैंने कार्य योजना में जो वहाँ पे नरगोल वगैरह है, जो गड़े जिसको बोलते हैं वो है, तो इनको मैं कार्य योजना में डाला हुआ हूँ। थोड़ा जैसे ही पानी का कम हो जी, गंदा जल होता है घरों का या फिर आपका जल होता है वो कहाँ? अभी देखिए सोख्ता वगैरह का नहीं है, सब रोड पे ही फेंक रहे हैं, खेत में फेंक रहे हैं। और देखिए सरकार के माध्यम से हमको मौका मिला है कि सोख्ता वगैरह जो है वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाए कि पानी का उसका बोरिंग का है, गंदा पानी पी रहे हैं। जल निगम वगैरह का भी हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, लोगों का पाइप बस्तियों में, हाँ, पेयजल की व्यवस्था के लिए। अभी टंकी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी जर्जर है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो थोड़ा उसको दुरुस्त कर रहे हैं। और सभी हाँ थोड़ा गंदा हो रहा है, थोड़ा गंदा है। रिवर नहीं सर, अभी दुरुस्त कराना है। अभी बहुत सारा कुआं वगैरह में तो सब एकदम बंद है, कुआं में कहीं पानी नहीं है, लेकिन नल के द्वारा, नलकूप के द्वारा जो है थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, और उसको हम लोग दुरुस्त कराएंगे। हाँ, और रोड रास्ता तो आप लोग। अगले सवाल तक प्रधान जी बढ़ते हैं। जैसा कि हर एक ग्राम सभा में कुछ दिव्यांग होते हैं बंदे, कुछ वृद्धा बंदे होते हैं जो 60 वर्ष पूरा कर चुके हैं, और कुछ विधवा महिलाएं वगैरह होती हैं जिनके हस्बैंड वगैरह गुजर चुके हैं। उनको एक सरकार की तरफ से पेंशन योजना चलाई जाती है, जो पेंशन उनको मिले, उनको कुछ सहारा बन सके। तो आपके ग्राम सभा में भी ऐसे कितने लोग हैं जो इस पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या उनको लाभ देने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, ग्राम सभा अड़ियार में बहुत ऐसे विधवा, वृद्धा, विकलांग हैं जिनका भी पेंशन नहीं बना है। और विडम्बना यह है ना कि लोगों के अंदर जिनको पेंशन भी आ रहा है, तो उनको कैसा है कि जानकारी नहीं है। सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा, विशेष निवेदन, कि आप जो इनका प्रक्रिया है, इनको 3 साल किया जाए। बशर्ते होता क्या है कि साल भर में अगर आप कोई भी पेंशन, विकलांग या विधवा या जो भी दिव्यांग वगैरह है, तो इसमें क्या होता है कि लोग रिन्यूअल नहीं करा पाते हैं। तो साल में अगर आप रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो वह कट जा रहा है लोगों का। ऐसी बहुत शिकायतें आई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको 3 साल किया जाए,
और कम से कम इनका पूरा लाभ उन गरीबों को बेचारा तो अभी मिले। ऐसे कितने लोग अभी आप बहुत सारे हैं, अभी तक तो हमारे पास 100-150 लिस्ट को मिल भी रहा होगा। हाँ, और लोगों को मिल रहा है, बहुत लोग कट गया है, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको लिस्टिंग करके लोगों का कराऊं और सूची बना के उस पर काम करूं और हर साल उनका रिन्यूअल करवाऊं। अगर सरकार 3 साल कर दे रही है तो फिर हमें कराने की जरूरत ही। प्रधान जी, इस समय वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के तहत और हमारे मुख्यमंत्री जी के तहत विचार है कि वृक्ष लगे तो जल ही जीवन हो, जल ही जीवन के माध्यम से वृक्ष बने, वृक्ष हो तो जल वर्षा होगी। इसके तहत हरियाली हर जगह बनेगी और ऑक्सीजन युक्त हमारा संसार और हमारा गाँव बनेगा। तो आपके ब्लॉक से भी आपको कुछ पौधे वगैरह मिले होंगे। पौधे मिले तो लगभग पौधे मिलते तो हमें लगाए भी जाते हैं, लगभग 70% पौधे नष्ट हो जाते हैं जिन पे गाय गोरू चले जाते हैं या फिर उनको जल वगैरह नहीं मिल पाता, सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तो आपके क्षेत्र में कितने अभी पौधे हैं जो लगाए हैं, और लगाए तो आपने क्या लोगों को सजेस्ट किया किस तरह से उसको बचाया जाए? देखिए, थोड़ा पौधा आया था एक लिस्टिंग के माध्यम से और लगाया गया, लोग थोड़ा बहुत लेके गए अपने अनुसार से। लेकिन दिक्कत यहाँ है ना कि सरकार पौधे तो दे रही है लेकिन उसके रख रखाव के लिए कोई फंड वगैरह नहीं है, ठीक है। और नरेगा के माध्यम से लोग मजदूर लगाते हैं। हाँ, तो कम से कम सरकार अगर पौधा दे रही है तो उसके सुरक्षा के लिए कम से कम उसको ट्री गार्ड वगैरह का व्यवस्था कराए, तब जाके पेड़ पौधे बचेंगे। आपने कुछ अपने जनता को बताया क्या कैसे? मैंने सब बताया कि इसको आप इस तरह से बचाइए और बहुत कुछ मैंने बातें बताया। लेकिन प्राय गोरू चौवा अकड़ी बकड़ी जो भी है सब चल रहे थे, जिसकी वजह से नहीं। और मैं सरकार से ये बोलूंगा कि आप अगर पौधा दे रहे हैं तो उसके रख रखाव के लिए भी कुछ सोचा। जी 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 जी। प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय वगैरह होते हैं जहाँ की लोग अगल बगल से आए जाए, वहाँ शौच वगैरह कर पाए, उनको सहूलियत हो। तो क्या आपकी ग्राम सभा में शौचालय वगैरह सामुदायिक शौचालय बने हैं कि अभी भी? देखिए, सामुदायिक शौचालय बना है, 14 मौजा का गांव है और एक सामुदायिक शौचालय बिसैनीपुर के पास में यादव बस्ती है, वहाँ पे बना हुआ है, 2 सीटर का है और वो भी अधूरा है। पूर्व प्रधान ने अभी तक हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए कि क्या खर्चा है क्या नहीं है। संचालित रूप में नहीं है, अभी संचालित रूप में नहीं है, थोड़ा बहुत चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इतना बड़ा ग्राम सभा है, तो मैं एक दिन एडीओ साहब से भी बात किया कि इतना बड़ा ग्राम सभा कम से कम 1-2 और सामुदायिक शौचालय रहे तो कम से कम हो सकता है, नहीं तो 2 किलोमीटर कौन जनता जाएगा शौचालय के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा ब्लॉक से, शासन से, कि जो बड़े गाँव हैं कम से कम उनको विशेष करके सुविधा दिया जाए आबादी के अनुसार। अच्छा, इसी के अगले सवाल पर हम पढ़ते हैं कि सामुदायिक शौचालय के बाद होता है स्वास्थ्य केंद्र वगैरह। ग्राम सभा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ पर जो ग्राम सभा की जनता होती है अचानक अगर उनको कुछ हो सके, डिलीवरी हो या कोई चोट चपट लग जाए तो सुविधा उन्हें हो जाए। इस समय टीकाकरण की भी व्यवस्था कराई जा रही है कि सामुदायिक शौचालय की वजह से सामुदायिक केंद्र की वजह से टीकाकरण कराया जा रहा है, कैंप वगैरह लगाकर। क्या आपके सभा में ऐसी? देखिए, जो हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें अभी न कोई डॉक्टर है, सिर्फ एक वार्ड बॉय है और डॉक्टर का पता नहीं है। टीकाकरण का नाम ही नहीं। 2 बार, एक बार स्कूल में लगा था लेकिन हमारे थोड़ा सा प्रयत्न किया तो कल नहीं परसों, कौन सा दिन था 16 तारीख को टीकाकरण हुआ। लेकिन इतना, हाँ, सोमवार को इतना बड़ा ग्राम सभा है और एक दिन टीकाकरण होगा तो वहाँ भगदड़ मच गया। हम जबकि अपने यशो साहब से प्रशासन का उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे आग्रह पे वहाँ प्रशासन भेजे और कंट्रोल किया गया। तो मैं सरकार के यह और ऑफिस से मैं ये मांग करना चाह रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है अगल बगल के। जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब जनता होती है जिनके पास खाने वगैरह की सामग्री वगैरह नहीं उपलब्ध हो पाती है। शासन द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, खाद्य सामग्री उनको बांटी जाती है जिसके लिए उनको एक राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी अक्सर देखा गया है कि जो पात्र व्यक्ति उनके पास राशन कार्ड नहीं होती है, अपात्र व्यक्ति के पास राशन कार्ड होती है। तो आपके ग्राम सभा में क्या ऐसी समस्याएं चल रही है या कभी कभी ये भी समस्या देखने को मिलती है कि राशन कार्ड तो है, ऊपर यूनिट की समस्या आती है, 5 सदस्य होते हैं, 2 ही लोगों की यूनिट होती है। या कभी ये भी समस्या आती है कोटेदार वगैरह समय पर राशन नहीं देते हैं। तो आपकी गांव की स्थिति क्या है? हमारे गांव की स्थिति बहुत ही बदतर है और जो कोटेदार यहाँ पे हैं तो एक तो कोटेदार थोड़ा सा ठीक हो गया, बीच में थोड़ा गड़बड़ थे, लेकिन एक कोटेदार है उर्मिला देवी जी, वह उनका इतना जाति है कि कोई भी मुसहर है और भी जो जातियाँ हैं बेचारी जाती है जिनका लाल कार्ड है तो 35 किलो के बदले उनका 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो काट ले रहे हैं। और भी जो आम जनता जिनका राशन कार्ड है, उजरका कार्ड वगैरह जो कुछ भी है, जाते हैं तो उसमें 2 किलो 4 किलो काट लेती हैं। कई लोग शिकायत करके आते हैं तो ऊपर से हमें ही धमकी दिया जाता है कि आपको SC ST लगा दिया जाएगा। हमारे कहने में प्रधान हो और हमारे पास जब शिकायत आएगी
और बहुत है। और सरकार का भी जब तक ये जनगणना नहीं होगी, क्योंकि जनगणना के बाद ही आपका राशन कार्ड बना हुआ है, यूनिट वगैरह है, तो जब तक जनगणना नहीं होगा भारत में या उत्तर प्रदेश में, तब तक राशन कार्ड का कितनी जनता है, कितना क्या है, ये नहीं हो सकता है। इसी में काटा जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, यूनिट कम कर दिया जा रहा है। तो इसमें हमारे यहाँ तो काफी धांधली है। मैंने इसको लेके बहुत सारे लोग हैं, इस पर मैंने एप्लीकेशन भी दिया था और भी मीडिया चैनल के माध्यम से हमने इसको रखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं खाद्य विभाग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे आप लोग तत्काल कार्रवाई करें और सही तरीके से वितरण हो। और दूसरी बात कि हमारे कहने का मतलब है कि एक टेक्निकल को लेकर जो अंगूठा लगाने वाली बात आती है, हाँ, उसमें दिक्कत करके लोगों को नहीं मिल रहा है। और हमारे जो कोटे हमारे कोटेदार दूसरे दिन नहीं, अंगूठा लगा के अगले महीने दिया जाता है। इस तरह की जबकि कोई प्रक्रिया नहीं। हमने कई बार सरकार ने काम किया, हमारी फोन नहीं उठाती है, ऊपर से हमको धमकी दिया जाता है कि आप पर SC/ST का मुकदमा लगा दिया जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। जैसे ग्राम प्रधान जी, आपसे एक सवाल लास्ट किया जा रहा है कि आप हमारे चैनल माध्यम से अपने ग्राम सभा को कोई एक ऐसा संदेश दे जिससे कि ये पता चले कि आप उनके साथ हैं और उनके हर एक सुख दुख में आप उनके साथ रहेंगे, और क्या अपील करना चाहते हैं आप अपने जनता से? मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से ग्राम सभा अड़ियार के सभी जनता को मैं दिल की गहराई से वंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग हमें इतना बड़ा सम्मान दिए कि जो 1.5 महीना में आकर इस ग्राम सभा का आप लोग हमें प्रधान बना दिए। और मैं आप लोग से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग किसी तरह का द्वेष, मन में कोई भी पीड़ा मत रखिए। हम सबके हैं और सबके लिए मैं काम करता रहूंगा। बस आप क्या करें कि कार्यों में बाधा न उत्पन्न करें और कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ और सहयोग दे, जिससे यहाँ का विकास हो। रोड, रास्ता, नाली, खरंजा, आवास, संडास, जो कुछ भी है, सोलर लाइट, जो भी है, जितना भी हमारी सरकारी सुविधाएं हैं, मैं उसको करके जाऊं। और यही आप लोग से अनुरोध, जनता से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग पूरा हमारा साथ सहयोग दें। मैं आपके ये हमारे बीच बात करें संजय राजभर जी, अड़ियार ग्राम सभा के प्रधान जी। हम इनके विषय में जाने कि इनके ग्राम सभा में क्या समस्या थी, किस तरह से निवारण करेंगे इस काम का होगी, इन्होंने बताया न्यूज के माध्यम से। तो चलते हैं हम अगले ग्राम सभा की ओर, जानते हैं वहाँ की क्या समस्या है, वहाँ के प्रधान से किस तरह से वहाँ समस्या निवारण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके सुरूरी ग्राम सभा, रामपुर ब्लॉक, जिला जौनपुर अंतर्गत, जहां पर हमारी मुलाकात यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान सोमारू जी से होने वाली है। और हम जानते हैं इनके विषय में कि किस तरह से इनके ग्राम सभा में क्या समस्या है और किन बिंदुओं पर अगले 5 साल में काम करेंगे। प्रधान जी, आपको नमस्कार। जैसा कि आपकी सुरूरी ग्राम सभा की जनता ने आपको भारी मत से आपको जिताया है, आपको बहुत स्नेह और प्यार दिया है। हम चाहते हैं हमारी कभी चाचा चैनल की तरफ से आप उनको एक बधाई दें। मैं आपका स्वागत करता हूं और अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों से मेहनत से जिताया है और उनके लिए अच्छा काम करेंगे। प्रधान जी, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हम आपके ग्राम सभा में आ रहे थे सुरूरी में, तो बहुत जगह देखे रोड वगैरह पे गड्ढे वगैरह हैं जिससे पानी वगैरह भरे हैं, लोग को गिरना वगैरह हो सकता है। तो आपकी ग्राम सभा भी, जनता की भी लोग इससे दिक्कतें सहनी पड़ती होगी, आने जाने में दिक्कतें हो रहा है, कहीं गाय गोरू भी है, दिक्कत हो रही है। तो आपके ग्राम सभा में अभी ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर अभी इस पर आप काम करेंगे और किस तरह से इसको काम करके आप सफल बनाएंगे, इसके विषय में आप हमें बताएं। हमारे गांव के उधर मोदक के अंदर काफ़ी दिक्कत है, इसमें हम अगले वही बरसात खत्म बाद तक अगर धन मिलता है हमारे गांव सभा से, हम उसको सुधारने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलॉकिंग की हम व्यवस्था करेंगे, जिससे काफ़ी दिनों तक लोगों को सुविधा मिल सके। पानी वगैरह निकलने की क्या समस्या सर आपके यहाँ? पानी निकलने का उतना खाली ज़्यादा समस्या नहीं है, कहीं कहीं किसी गाँव में है। पानी वगैरह भी निकल के कहाँ जाते हैं, किस साइड जाता है? निकल जाते हैं कहीं तालाब उलाब है, चला जाता है। जी, जैसा कि हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके पास रहने के लिए छत वगैरह नहीं होता है, वो सरकार के भरोसे रहते हैं, या सरकार की भी एक मुहिम चलाई जा रही है आवास योजना के तहत। मुख्यमंत्री योजना भी चल रही है जो तत्काल में दिया जाता है। प्रधानमंत्री योजना चल रही है कि जिनके पास घर रहने के लिए नहीं है, ज़मीन है, वो कुछ पैसा मुहैया कराया जाता है ताकि वो अपना घर बना कर रह जाएँ। तो आपके ग्राम सभा में भी ऐसे कितने लोग हैं जो इस लाभ से वंचित रह चुके हैं, या इस लाभ का आपके पास कोई लिस्ट आया होगा जो आपके पास शिकायत आती होगी, इस विषय में हमें आप बताएं। अभी हमारे पास ब्लॉक से 142 लोगों की लिस्ट आई हुई है जो चयनित हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और उसमें करीब हमारे पीरियड में 12 ठे अभी आए हैं, उनको मैं बनवा रहा हूँ। प्लिंथ लेवल पर काम हो चुका है और इसके पहले 25 आवास आए हुए थे जो पुराने कार्यकाल में थे प्रधान जी, उन्होंने बनवाया है। हमारे पीरियड में 12 ठे काम चल रहा है।
कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं और सरकार का एक कार्यक्रम चलता है कि उनको खाद्य सामग्री दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ उसका पैसा लेकर कुछ कम दरों पर जो गरीब है उनको खाद्य सामग्री मिलती है। इस खाद्य सामग्री लेने के लिए उनके पास एक राशन कार्ड मुहैया कराई जाती है। राशन कार्ड होगा तभी उनको खाद्य सामग्री मिलेगी। तो ऐसे कितने व्यक्ति आपके पास हैं यहाँ पर ग्राम सभा में जिनके पास अभी राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है और खाद्य सामग्री से वंचित है? कभी कभी राशन कार्ड तो होता है लेकिन उसमें यूनिट की कुछ समस्या होती है कि यूनिट सही नहीं है, उसमें 4-5 सदस्य हैं तो 2 ही लोगों को मिलता है। कभी कभी कोटेदार दिक्कतें करते हैं, अंगूठा वगैरह लगा देते हैं, ऐसी शिकायतें मिलती है। तो आपकी ग्राम सभा क्या इससे अभी नहीं, अभी तो उसी का जो लगाया जाता है, जो जिसका जो पास जिसके पास ऑलरेडी उसमें रजिस्टर्ड होता है उसी का अंगूठा लगता है। दूसरा कोई अंगूठा नहीं निकाल सकता। नहीं, अंगूठा नहीं लगाते। जैसे होता क्या है कि अंगूठा आज लगता है, कल के दिन राशन मिलना नहीं मिल पाता है। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, राशन मिल जाता है लोगों को, 3 टाइम मिल जाता है। और हाँ जी, अभी वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से कि अभी कोरोना काल में कई लोग देखे होंगे ऑक्सीजन की वजह से गुजर चुके हैं, हमारे बीच में रहे हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन पूर्ति हो इसलिए एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है कि अच्छे हर एक ब्लॉक के तहत हर एक प्रधानों को पौधा दी जाती है। 1600-1700 लगभग कोई पौधे जा रही हैं, उनको बचाया जाए, लगाया जाए, ठीक है, लगा के उसको बचाया जाए, बड़ा किया जाए जिससे कि ऑक्सीजन युक्त हमारी प्रदेश या गाँव हो। तो आपके भी ग्राम सभा में कुछ पौधे वगैरह आए होंगे, तो कितने पौधे आए, कितने आपने लगवाए, और जो लगवाए तो क्या आपने सजेस्ट किया लोगों से कि किस प्रकार उसको बचाया जा सकता है? हमारे गांव में गांव सभा पूरे गांव में लगभग 1500 वृक्ष आए, पौधे आए। इसमें हर गांव वासी अपना 2-5 मिनट ले गए और घर पर लगाए, लोग यहाँ सुरक्षित रखे भी हैं। और हमने भी विद्यालय पर, प्राइमरी विद्यालय, जूनियर विद्यालय पर अपने खुद लगाया है और तालाब है वहाँ भी लगवाया हमने। लेकिन सुरक्षा, तालाब वाला भी सुरक्षा नहीं होती, लेकिन मवेशी चलते रहते हैं। तो लेकिन घर के लोग ले गए हैं, उसको अपना सुरक्षित बचाते हैं और बचाए भी। तो प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में एक समस्या ये भी देखी जाती है पेयजल को लेकर कि पीने के लिए कुआं वगैरह रहते हैं, हैंडपम्प वगैरह रहते हैं, लेकिन बरसात के सीज़न में या गर्मी सीजन में पानी छूट जाता है। बरसात सीजन में जल स्तर ऊपर होने की वजह से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह आने लगती हैं। तो आपके ग्राम सभा में अभी आपकी जनता जो है इसी तरह पानी पीने के लिए विवश है या फिर अभी कोई टंकी वगैरह लगाने की सुविधा की गई है? टंकी हमारे यहाँ लगी हुई है और अभी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लोग घर घर तक पाइप इधर सके हर घर तक पहुँचा रहे हैं। तो लोग टंकी पानी आरोप पी रहे हैं? नहीं, टंकी का पानी सप्लाई नहीं, अभी केवल पाइप बिछाई जा रही है सप्लाई उनको पी रहे हैं? अभी तक लोग वही हैंड पाइप से हैंड पाइप भी जो खराब रहा जिसमें पानी छोड़ देता है। हम तो टंकी वाला व्यवस्था कब तक होता है? टंकी व्यवस्था अभी उसके बारे में अभी तो केवल मतलब गाँव में बिछा रहे हैं। अभी सड़कों के किनारे भी पाइप बिछाना, मेन पाइप बिछाना है, वो अभी ब्रांच पाइप भी बिछा रहे हैं। और हैंड पाइप जिसके खराब हो रहे हैं हम खुद बनवा रहे हैं। हैंड वगैरह भी बोरिंग वगैरह करा के भी पानी चल रहा है करवा रहे हैं। और वो जिसका कोई एकाध लेंथ पाइप में नहीं है तो उसको छोड़ दिया है पानी, उसको भी बदलवा रहे हैं, रिपेयर भी करवा। जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में बच्चों को पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह होते हैं, छोटे बच्चे वहाँ पढ़ सीख सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल होते हैं, इस समय कंपाउंड स्कूल बनाया जा रहा है, टाइल्स वगैरह लगाया जा रहा है। तो आपके ग्राम सभा में कितने स्कूल हैं? अगर स्कूल वगैरह है तो इस समय बंद चल वगैरह है कि नहीं? आंगनबाड़ी में बच्चों को खाद्य सामग्री कुछ दी जाती है, उस समय पर उनको मिल पा रहा है कि नहीं? आंगनबाड़ी से अभी तक डायरेक्ट शायद उनके खाते में कुछ पैसा जा रहा है बच्चों को, खाद्य सामग्री नहीं मिल रही। और हमारे जो प्राइमरी स्कूल है, ये भी मिडिल स्कूल भी है, जिसमें टाइप जैसा काम हो चुका है और स्कूल को इसमें बंद ही चल रहा है। सामुदायिक शौचालय वगैरह आपके हैं? सामुदायिक शौचालय बना हुआ है हमारे यहाँ और एक दूसरा हम भी और बनवाना चाहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, वहाँ एनएम वगैरह या डॉक्टर वगैरह समय को विस्तृत होते हैं? बारात घर वगैरह से? बारात घर नहीं, हमारे गाँव से बारात घर। तो इसको बनवाने की कोशिश होगी आपकी? हाँ, हम सोच रहे हैं ये तो अपने यहाँ गाँव से बारात घर या पार्क टाइप बनवाएंगे। पंचायत भवन वगैरह क्या स्थिति जो इस समय पंचायत भवन का स्थिति खराब, उसको हम रिपेयर करवा रहे हैं। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा ने आपको बड़े प्यार उम्मीद से आपको जिताया है, अगले 5 साल के लिए आपको कार्यक्रम दिया है कि भाई आप गांव की सरकार हैं, आप यहाँ पर सारी चीज़ें देंगे, आपके लोग बात मानेंगे या आप लोगों के सहयोग से काम करेंगे। हम चाहते हैं हमारे कभी चाचा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप उनको एक संदेश दीजिए कि आप क्या चाहते हैं उनसे। नहीं, अब तो हम प्रधान हैं, पूरे गांव के प्रधान हैं और पूरे गांव के विकास के लिए काम करेंगे और चाहे विरोधी का भी हो तब भी हम काम करेंगे
और हम सबसे अपेक्षा रखें कि हमको सहयोग करें और अपने गांव को विकास करें, आगे आवें और सहयोग करें और बढ़ाएं काम। ये रहे हमारे बीच सोमारू जी, ग्राम प्रधान सुरेरी रामपुर ब्लॉक, जिला जौनपुर से। अब हम चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ पर किन बिंदुओं पर वहाँ के ग्राम सभा के प्रधान जी काम करेंगे और उनकी क्या समस्या बनी। तब तक के लिए बने रहिए कभी जाए न्यूज़ चैनल के साथ। कुदरा प्रखंड कार्यालय के समीप कुछ ही दूरी पर पीछे भाग में स्वतंत्रता सेनानी कुदरा निवासी निशांत सिंह द्वारा स्टेडियम के लिए दिए गए भूमि में भूतपूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी कुदरा के द्वारा पूर्व में 4 दीवारी कराया गया था और स्टेडियम में पूर्ण व्यवस्था देने का आश्वासन दिया गया था। पर वर्तमान में एक तरफ की 4 दीवारी टूट चुका है और गेट भी नहीं है, जिसके कारण स्टेडियम पशुओं का चारागाह एवं नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। जनप्रतिनिधियों का सभा यहीं पर होता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यवस्था को सही कराने का आश्वासन भी दिया जाता है, पर चुनाव समाप्त होते ही इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, जबकि इस स्टेडियम में दौड़ धूप कर अनेकों लड़के लड़कियां अपने भविष्य संवार चुके और अच्छे पद प्राप्त किए हैं, पर नौकरी मिलने के बाद वह भी इस स्टेडियम को भूल गए। स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार द्वारा खेल के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है और खेल के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है, फिर भी स्थानीय पदाधिकारी नींद में सोए हैं और इस स्टेडियम की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। बिहार से कुमार चंद्रभूषण तिवारी की रिपोर्ट। ये मित्रों, खेल प्रेमियों से मिलते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं। भैया जी, आपका शुभ नाम? टिंकू कुमार सिंह। अच्छा, क्या शिकायत है, क्या परेशानी आ रहा है? परेशानियाँ यही है कि हमारे ग्राउंड निशांत सिंह स्टेडियम में पानी भरा हुआ है और इसका पानी का निकास नहीं है और यहाँ का गेट भी नहीं है, इसमें पशु और सुअर चरती है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ का बीडीओ के पास हम लोग गए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, ये भी कुछ नहीं सुने। संगीता देवी जो हैं हम लोगों का विधायक, वो भी कुछ नहीं कही, और डीएम जिला का सारे पदाधिकारी भ्रष्ट हैं और यहाँ का प्रतिनिधि भी भ्रष्ट हैं। कोई इस ग्राउंड पर ऐसे लोग भाषण देते हैं कि खेल प्रेमी खेल को आगे बढ़ाना है और इस पर 1% भी विचार किसी का नहीं है। खाली बस अनाउंस करते हैं लोग कि नहीं, खेल को आगे करना है। मैं अपने बिहार के खेल मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि नहीं, जो भी हमारे खेल प्रेमी हैं, खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आइए दूसरे भाई से मिलते हैं। चचा जी, आपका शुभ नाम? जिला सचिव फुटबॉल संघ कैमूर का शंकर सिंह। तो इस ग्राउंड में आप हरदम आते हैं घूमने फिरने के लिए, खेलने के लिए? हम इस ग्राउंड में बराबर आते हैं जी, जो कि हमने विधायक और यहाँ प्रतिनिधि लोग से सब आग्रह किया कि जो ग्राउंड के अंदर पानी भर जाता है, इसके लिए नाला के लिए कोई व्यवस्था किया जाए और पानी को निकाला जाए, और कोई नहीं सुनता है। हम दौड़ते दौड़ते थक गए। वीडियो सीओ लोग सुनकर कान बहरा कर लेते हैं और स्टेडियम के बगल में ही ब्लॉक है, वीडियो भी रात दिन देखते रहते हैं, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ वार्ड से भी बोला गया, यहाँ का प्रतिनिधि से बोला गया, मुखिया से बोला गया, जिला परिषद से बोला गया, ब्लॉक प्रमुख से भी बोला गया, ब्लॉक प्रमुख से बोला गया, मगर कोई सुनने वाला, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ सुअर का कगार बन गया है, गरु भैंस इसमें चढ़ता है, गाड़ी लोग ले आकर इसी में सीखता है। गेट टूटा हुआ है और सरदीवारी टूटा है। इसको कहते कहते विधायक से भी कहे, और यहाँ का विधायक भी नहीं सुन पाई। आइए और भाइयों से मिलते हैं। भैया जी, आपका शुभ नाम? राकेश। क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? अरे फील्ड का स्थिति बहुत खराब है यहाँ का। यहाँ पर हीरोइन ज़्यादा पीने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, सुअर चरती है, भैंस इसी में चराते हैं ले आके। यानी नशेड़ियों का ये अड्डा बन चुका है? हाँ, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। आप चलिए मेरे साथ अंदर जाके देखिए क्या क्या है यहाँ पर। और भाई जी लोग क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में आप लोग? क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि वो मतलब जो भी पूरा व्यवस्था है, गेट वोट का, फील्ड का, ये जो माटी उटी भी इसमें भरवाना है, उसको मिट्टीकरण करा के पूरा गेट लगवा के इसको मतलब व्यवस्था। इस ग्राउंड को हम लोग हर साल अपना पैसा बराबर करते हैं, माटी भरवाते हैं। यहाँ पर हर साल लड़का लड़कियाँ यहाँ पर तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, दरोगा का तैयारी करते हैं, लेकिन लड़कियों को हम लोग सुविधा देते हैं, अपना चंदा लगा लगा के करते हैं।
मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा पानी ये पूरा जितना भी स्टेडियम के अंदर अधिकांश भाग में, यानी कि ये देखा जा सकता है इधर का 20% में सूखा है तो 80% में जो है पानी और कीचड़ भरा पड़ा है, गेट भी नहीं है। और खिलाड़ियों का, यहाँ के जो है निवासियों का कहना है कि इसमें सुअर का चारागाह बन गया है। हम अपने खेल मंत्री से आग्रह करेंगे कि नहीं, इस पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द कुदरा प्रखंड के देवराट कलां खुर्द पंचायत के अंतर्गत देवराट खुर्द गांव में परोपकार सेवा संघ सामाजिक संगठन के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर संगठन के द्वारा बहुत ही शालीनता से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। संगठन के अध्यक्ष बबलू सिंह, मुख्य कार्यकर्ता यश चंचल सिंह के साथ ही सभी सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाया गया। संस्था के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कि ग्रामीण एवं संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ही कलाकार तूफानी छैला के मुखारविंद से बहुत ही शानदार भजन का प्रस्तुति किया गया, जिससे कि भक्तगण झूम उठे। साथ ही कलाकार सीमा कुमारी के भजन ने कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम किया। संस्थान द्वारा सामाजिक धार्मिक समरसता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सभी के सुख दुख में सामान्य भागीदारी निभाया जाता है। देखिए कैमूर से हमारे संवाददाता कुमार चंद्रभूषण तिवारी की खास रिपोर्ट। अभी हम कैमूर जिला के जो है कुदरा प्रखंड अंतर्गत देवराट कला गांव में आए, जहां की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए भक्तों से मिलते हैं, भक्तों का क्या कहना है। हमारे कलाकार बंधु आए हैं, थोड़ा सा इनसे हम परिचय जानते हैं, क्या करते हैं। भैया आपका शुभ नाम? देखिए मेरा नाम छैला पड़ेगा। बहुत आपका कार्यक्रम हमको अच्छा लगा और हमें खुशी हुआ कि नहीं, आज के समय में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को जीवित रखने वाले लोग बचे हैं। जो अक्सर हमको देखने को मिलता है कि लोग डीजे पर गाना बजाने लगते हैं, कारण कि हमारे बीच कोई गायक उस तरह से नहीं, मगर आज हमें खुशी हुआ कि हमारे भाई जो है हमारे धरोहरों को बरकरार रख रहे हैं। और भैया जी, ऐसे आप कितने दिनों से इस कार्यक्रम को करते हैं? देखिए हो सकता है 10 वर्ष चाहे 10 वर्ष में हो गए। तो संगीत के प्रति आपको जागरूकता है जो है 10 वर्ष समय हो गया। तो भजन भाव ही सिर्फ गाते हैं या और भी कार्यक्रम कोई? बस यही हमारा अच्छा लगता है, भजन भाव निक लगता है। हमको असली गीत अच्छा नहीं लगता है, हम असली गीत गाना। बहुत खुशी की बात, हम लोग के बीच भाई ऐसे पड़े हैं, कलाकार पड़े हैं। आइए चचा जी से मिलते हैं। बहुत ही अच्छा जो है आवाज़ और अच्छे जो है पेश हो रहे हैं और अच्छा जो है साज बाज को तामिला कर रहे हैं। आइए चचा जी से मिलते हैं। चचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है, अच्छा, तो इस कार्यक्रम से आप संतुष्ट रहते हैं? और चचा जी करीब कितने दिनों से कार्यक्रम में शामिल हो? दूसरे भाई से मिलते हैं, क्या कहते हैं। ये परोपकार सेवा संस्थान के जो है एक सदस्य हैं और अभी वर्तमान समय में जो है इनके कंधे पे जिम्मेवारी है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी अभी अनुपस्थित है, जिसके वजह से इनके कंधे पे सारा जो है देखना है और समाज को लेकर चलना है। क्या कहते हैं आपका भैया जी? शुभ नाम? यश चंचल सिंह। अच्छा, ये संस्थान के आप क्या हैं? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता हैं। तो क्या आपका संस्थान किस उद्देश्य से बनाया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का संस्थान का नाम है PSS ग्रुप, परोपकार सेवा संघ, और गांव के विकास के लिए हमने बनाया है।
इसमें हमने बहुत सारा कार्य और सिद्ध कर चुके हैं। रोड पे लाइट लगा चुके हैं, आने जाने के लिए लोगों को लिए करीब कितना लाइट लगा होगा आपके संस्थान के तहत? 50 लाइट अब गाँव के गलियों में भी लगा चुके हैं, रोड पे भी लगा चुके हैं और मंदिर का भी प्राचीन मंदिर था उसकी हमने मरम्मत करवाया है, कुछ मंदिर बनवाया भी गया है। और रोड पे हमारे गांव की महिला जो हैं शाम को टहलने जाती हैं, सुबह में टहलती हैं, उनके लिए हमने बैठका बनवाया है और भी आगे बहुत सारा ऐसा प्लान है। यानी आपके संस्थान के द्वारा पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। और हम नवयुवक वर्ग से ये कहना चाहेंगे कि नहीं, हर गांव में एक ऐसी टीम हो, एक ऐसा संस्थान हो जो कि ग्रामीण के दुख सुखों में हितों की बात सोचे। जय श्री कृष्ण।